सेवक कौन होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं? काफ़ी बार हम सुनते हैं कि कलीसिया में या मसीही सेवकाई में काफ़ी लोगों को हम ऐसे कहकर बुलाते हैं कि ये परमेश्वर के दास हैं या परमेश्वर के सेवक हैं। तो परमेश्वर के सेवक कौन है या परमेश्वर का सेवक कौन है और उसके लक्षण क्या है या क्या होना चाहिए? तो सेवक के बारे में या सेवकाई के बारे में हम कहाँ से सीखते हैं या इसके बारे में हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मैं सोचता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ कि सेवक या सेवक कौन है, उसके लक्षण क्या है, ये जानने के लिए हमारा पहला जो एग्जाम्पल है या उदाहरण जो है वो यीशु मसीह से शुरुआत होती है। तो सेवक कौन है और उसके लक्षण क्या है, ये जानने के लिए मैं ख़ास तौर पर आपकी जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान मैं फिलिपियों की पत्री की ओर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, ख़ास तौर पर सेवक और सेवक के लक्षण के बारे में। तो फिलिपियों की पत्री में दूसरा अध्याय हम देखते हैं। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर यहाँ से शुरुआत होती है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो यही वचन जो खास तौर पर तीसरा और चौथा वचन जो है, मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ना चाहूँगा। सरल हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, स्वार्थ और झूठी बढ़ाई से कुछ भी ना करो, परंतु विनम्रता के साथ तुम में से हर एक अपनी बजाय दूसरे को श्रेष्ठ समझे। तुम में से हर एक सिर्फ अपनी ही भलाई का नहीं परंतु दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखे। तो ये तीसरा और चौथा वचन क्यों महत्वपूर्ण है और इस वचनों से हम सेवक या सेवक के लक्षण के बारे में क्या जान सकते हैं? क्योंकि पौलुस इन बातों को यहाँ पर दूसरे अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में यीशु मसीह को जोड़ते हैं और यीशु मसीह को दर्शाते हुए इन बातों को कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमने तीसरा और चौथा वचन पढ़ा है और 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे तो हमको उसका संदर्भ को समझने में हमारी सहायता होगी। 5वां वचन, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था, जिन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर से अपनी तुलना पर अपना अधिकार बनाया रखना नहीं सही ना समझा। 7वां वचन, परंतु अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को शून्य कर दास का स्वरूप धारण करते हुए और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के शरीर में प्रकट होकर अपने आप को दीन करके क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर स्वयं को शून्य बनाया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को दास बनाया है। यहाँ पर हम शब्द देखते हैं कि उन्होंने दास का स्वरूप धारण करते हुए, दास का स्वरूप धारण करना क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया। शून्य का मतलब क्या होता है? ये एक अंग्रेजी में हम जीरो कहते हैं, शून्य, जीरो। दास, यहाँ पर हमको पहला लक्षण पता चलता है, दास वो होता है जो अपने आप को शून्य बनाता है, मतलब जीरो। दास जो शब्द यहाँ पर देखते हैं यूनानी भाषा में, यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि डूलोस। डूलोस का मतलब दास नहीं मगर गुलाम होता है। दास नहीं मगर गुलाम होता है। दास और गुलाम में फ़र्क क्या होता है? दास और गुलाम में फ़र्क ये होता है कि एक दास होता है, वो सुबह आता है, काम करता है और चले जाता है शाम को। एक दास का अपना खुद का परिवार होता है, अपने खुद के ज़िंदगी के फ़िक्र होते हैं, और अपनी खुद का परिवार होता है, और बहुत सारे अपने खुद के कंसर्न होते हैं। वो दास होता है। मगर गुलाम वो होता है, उसकी खुद की ज़िंदगी नहीं होती है, उसके लिए उसका मालिक जो तय करता है वही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। तो ये गुलाम होता है और दास होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हो? रोमा की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में पौलुस 3 बातों को कहते हैं। वहां पर लिखा गया है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस अपने परिचय देते हैं। अपने परिचय में 3 बातों को कहते हैं। वो कौन है, उसका मतलब वो कौन है, और उसका दर्जा क्या है, और उसका काम क्या है। जब हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, हमसे कहा जाता है कि आपका परिचय दो, तो हम हमारा परिचय देते हैं कि मेरा नाम फलाना है, और ये मेरे क्वालिफिकेशंस है, और ये मेरे टैलेंट्स है, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मगर यहाँ पर पौलुस अपना परिचय 3 बातों में देते हैं। वो कौन है, वो उनका दर्जा क्या है, और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है। वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। डूलोस मतलब मैं यीशु मसीह के लिए अपने आप को शून्य बनाया हूँ। मैं एक गुलाम हूँ, मेरी खुद की ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी वही है जो मेरा मालिक मेरे लिए तय करता है। मेरा यीशु मसीह जो मेरे लिए तय करता है वही मेरी ज़िंदगी है। मैं उसका दास हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ। डूलोस, मैं अपने आप को शून्य बनाया हूँ या बनाता हूँ। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ। ये मेरा दर्जा है, ये मेरा दर्जा है कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ, और मेरा काम ये है कि सुसमाचार प्रचार करना। ये मेरा मालिक का काम है, और वही मेरा काम है। तो यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिलता है, पहली चीज़ हमको सीखने में मिलता है कि सेवक कौन होता है। यहाँ पर हमको पता चला है कि सेवक वो होता है अपने आप को शून्य बनाता है। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया है, और पौलुस भी कहता है कि मैं अपने आप को शून्य बनाता हूँ। यहाँ पर हमको एक सेवक की डेफिनेशन मिलती है। एक सेवक की डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर मैं आपसे आप देख सकते हैं डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। सेवक का डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को शून्य समझता है। डूलोस, गुलाम, जो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं होती है, जो जो यीशु मसीह पौलुस के लिए तय करते हैं, पौलुस के लिए वही ज़िंदगी है। डूलोस।
और वो सुसमाचार के काम के लिए अलग किया गया है, वो उसका काम है। तो आप कौन हैं? क्या आप परमेश्वर के दास हो? तो उस दास का मतलब हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दास का मतलब आप समझे हैं। और अगले वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि दास के लक्षण क्या होते हैं। गॉड ब्लेस यू।